हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन के बारे में। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सर्वाइकल पेन आजकल इतना सामान्य हो चुका है कि छोटे बच्चों में भी इसका असर देखने को मिलता है। सर्वाइकल पेन गर्दन में होने वाला दर्द या सूजन है और जिसके ठीक करने के लिए लोग तरह तरह के व्यायाम, योगा इत्यादि करते हैं। यदि समय रहते सर्वाइकल का इलाज ना हो तो यह गंभीर हो सकता है, इसलिए लोगों को इसके विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी चाहिए और इलाज कराना चाहिए ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके। सर्वाइकल पेन ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण होने वाला दर्द है। इस सिचुएशन में हड्डियों, डिस्क या जोड़ों में परिवर्तन होते हैं जो गर्दन से जुड़े होते हैं और ज्यादातर देखने को मिलता है कि सर्वाइकल पेन अक्सर बुजुर्ग लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। दोस्तों, सर्वाइकल पेन के क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सर्वाइकल पेन के लक्षण शुरुआत में ही दिखाई देने लगते हैं, इसलिए इस वीडियो में बताए गए लक्षणों को ध्यान से सुनें और अगर आपके शरीर में भी ये लक्षण दिख रहे हैं तो फौरन डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। यदि हाथ पैरों में सूजन या किसी प्रकार की कमजोरी महसूस हो रही है तो यह सर्वाइकल के लक्षण हो सकते हैं। सूजन के साथ साथ हाथ पैरों में कमजोरी आने से व्यक्ति थकान महसूस करने लगता है। यह सभी लक्षण सर्वाइकल के हो सकते हैं। अगर आपको सामान्य तौर पर चलते फिरते हुए गर्दन में किसी प्रकार के दर्द का एहसास बार बार होता है तो इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अगर आपके गर्दन या हाथ पैरों की मांसपेशियों में किसी प्रकार की ऐंठन होती है और बेचैनी महसूस होती है तो ये भी सर्वाइकल पेन का लक्षण हो सकता है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आंतों की कार्य प्रणाली में किसी प्रकार का कोई बदलाव आया है और यह बदलाव लंबे समय से हो रहा है तो यह भी सर्वाइकल का लक्षण हो सकता है। सर्वाइकल होने की सबसे बड़ी वजह है जीवन शैली और सर्वाइकल पेन कई सारे कारणों से हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि गर्दन में ना चाहते हुए भी किसी प्रकार का कोई झटका लग जाए या दबाव आ जाए और दर्द के बावजूद हम उसे इग्नोर कर दें और भार उठाने जैसे काम करते रहें तो ऐसे में पूरे आसार हैं कि व्यक्ति को सर्वाइकल पेन हो जाता है। यदि गर्दन में कभी चोट लगी हो तो भी सर्वाइकल पेन हो सकता है। रीढ़ की हड्डी के बीच में खिंचाव भी सर्वाइकल पेन का कारण बनता है और इसका उपचार माइक्रोडिस्केक्टोमी सर्जरी से किया जाता है। अगर आपको यह पता नहीं है कि आप गलत तरीके से सोते हैं या नहीं तो तुरंत सोने के सही तरीकों पर गौर कीजिए, क्योंकि गलत तरीके से सोना भी महंगा पड़ सकता है। गलत मुद्रा में सोने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और यह दबाव पीठ से गर्दन में पड़ता है। इसके कारण भी सर्वाइकल पेन हो जाता है। कई लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सर्वाइकल पेन होने की एक बड़ी वजह तनाव भी है। तनाव जब व्यक्ति की शारीरिक सीमा को पार करता है तो उसका असर उसके शरीर पर पड़ता है और इसकी वजह से उसे सर्वाइकल पेन हो सकता है। सर्वाइकल पेन होने की सबसे गंभीर वजह लोगों का रवैया है। कई लोग इसे हल्के में लेकर टाल देते हैं और कई लोग मानते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं है और इसलिए वह इसका इलाज नहीं खोज पाते। परंतु सर्वाइकल का इलाज पूरी तरह मुमकिन है और यह सही भी हो जाता है। आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लोग योग को अपना रहे हैं, क्योंकि योग ने कई रोगों के निवारण के लिए नए विकल्प खोले हैं। यदि कोई सर्वाइकल से ग्रस्त है तो उसे कुछ योगासन जैसे सूर्य नमस्कार, भुजंगासन और वक्रासन तुरंत करने चाहिए। ये सर्वाइकल पेन में राहत देंगे। विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद आज भी कई रोगों का निवारण करने में सक्षम है। सर्वाइकल पेन के इलाज के लिए आयुर्वेद में कई तरह की दवाएं और थेरेपी हैं जो सर्वाइकल पेन को पूरी तरह खत्म कर देती हैं। परंतु आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि आयुर्वेद समय लेता है लेकिन उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और ये बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। आयुर्वेद में हर किसी बीमारी का इलाज है। फिजियोथेरेपी आज एक ऐसी चिकित्सा में शामिल है जो लगभग हर प्रकार के रोग में राहत देने का कारण बन गई है और इसलिए इसका प्रचलन भी बहुत बढ़ गया है। फिजियोथेरेपी में सर्वाइकल के लिए कई तरह के व्यायाम हैं जो आपको पूरी तरह से स्वस्थ रखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें प्लीज। धन्यवाद।